अभी आज जो आसिफ अली जरदारी ने अमन ओमान पर इजलास बुलाया है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सिंध को दो चैलेंजेस जो है दरपेश हैं। एक, कच्चे के इलाके में डाकुओं ने अपनी रियासत विद इन रियासत बना रखी है। सॉरी, एक पूरी स्टेट वो चला रहे हैं। हाँ। इसी तरीके से कराची, वहां पर जो स्ट्रीट क्राइम है उसने सबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आईजी के बाद आईजी आप बदलते जा रहे हैं। एक फेज आया था, मुझे तो ये बताया जा रहा है कि अभी भी रेंजर जी के सुपुर्द है वो सारा शहर जी। लेकिन रेंजर ने एक वक्त में कंट्रोल ना सिर्फ संभाला था बल्कि कंट्रोल करके दिखाया था। अगर आपको मैं याद दिलाऊं, आसिम सलीम बाजवा का टाइम था ना वो? जी, मैं वो उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जब सूरज डूब रहा था बानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जी, उस वक्त भी शहर की हालत बहुत बुरी थी। उसके बाद रेंजर्स ने इसको बहुत हद तक कंट्रोल किया था। स्ट्रीट क्राइम भी, टेररिज्म के वाक़यात जो होते थे, जो बोरी बंद लाशें आती थी, आपको हमें याद रखना चाहिए ना वो सब कुछ, उसको उन्होंने बहुत संभाला दिया था। आज भी ये दोनों चैलेंजेस बहुत सीरियस हैं। ये जो कच्चे का इलाका है इसका एक हिस्सा पंजाब से लगता है और बड़ा हिस्सा जो है वो सिंध के साथ लगता है। कुछ एक छोटी सी पट्टी जो है वो बलूचिस्तान के साथ भी, कश्मीर के पास चाचड़ा के मुकाम पे जो सुई की तरफ सड़क जाती है वहाँ वो भी लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है रियासत के लिए। देखिए, जो डाकू हैं वो सरफेस पे यानी सड़कों के ऊपर तो नहीं घूम सकते, वो चहलकदमी तो नहीं कर सकते। वो जाहिर है एक खास इलाके में अपने हाइड आउट्स उन्होंने बनाए हुए हैं। मेरे ख्याल से तमाम लॉ एनफोर्सर्स जितने भी हैं, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो रेंजर है, चाहे वो एफसी है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो एलीट है, इन सबको मुश्तरका ऑपरेशन करके वंस एंड फॉर ऑल इनको कलाकर्मा करना चाहिए। पहले तो क्लियर करवाया था ना ये जी सारा? ये मैं अर्ज करूं आपसे, पहले भी करवाया था। जो काम नहीं हुआ है उसकी तरफ हम इशारा कर देते हैं। ये डाकू पनप नहीं सकते हैं अगर इन्हें मुकामी सरदारों की और वडेरों की हमायत हासिल ना हो। सरपरस्ती मैं कहूं अगर तो गलत नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से उन पर भी हाथ डालना पड़ेगा आपको, जिन्होंने इन्हें पाला हुआ है। ये पाल के जिस तरीके से लोगों को अगवा कर रहे हैं, जिस तरीके से कत्लेआम कर रहे हैं, जिस तरीके से तावान जो है वो यरगमाल बना के ले रहे हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंडिपेंडेंट रियासत जो है वो अफोर्ड कर सकती है या उसको अफोर्ड करना चाहिए। अमन ओमान की सूरत हाल कैसे? उज़ैर बलोच वाला है ना, दहशत की अलामत माना जाता था, एक एक करके बरी हो गया। यही तो हमारा सबसे बड़ा डायलेमा है कि हम ना तो बड़ों को हाथ डालते हैं जो घुर गए हैं, बड़ी मछलियों से मेरी मुराद है, ना हम उन क्रिमिनल्स को करार वाकई सजा देते हैं क्योंकि वो बरी होने के बाद फिर उससे बड़ा जुर्म करते हैं। ये एक जिसको कहे कुदरती प्रोसेस है कि अगर आप उसको ताज़ीर नहीं करेंगे, अगर आप उसको सज़ा नहीं देंगे, वो इनकरेज होगा। और मैंने तो यहाँ तक सुना कि लोग ये कहते हैं कि जेल जब लोग जाते हैं तो अंदर से बड़े क्रिमिनल होकर निकलते हैं। ये हमारे जेलों के ऊपर भी किसी दिन कोई प्रोग्राम करेंगे हम। ये हमारे जेलों की हालत है। लॉ एंड ऑर्डर सिंध का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। मोहसिन नकवी साहब से हमें तवक्कुआत हैं क्योंकि हमने देखा उनकी जो परफॉर्मेंस थी पंजाब में वो अभी भी मॉडल है, उसके ऊपर भी बात करेंगे अगले सेगमेंट में हम। तो वो शायद इस हवाले से कुछ ना कुछ कर गुजरेंगे, इसलिए कि वो जो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर उसको वो निभाते